बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ग्रेड 3 स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी साइंस की क्लास में एक नया चैप्टर शुरू किया है और उस चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ लाइट। एंड आई होप सो कि आपने अपने कल का होमवर्क असाइनमेंट अपनी साइंस टीचर्स को सबमिट कर दिया होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपको अपनी साइंस की बुक और साइंस की क्लास जो है वो बहुत अच्छी लगती है। एम आई राइट स्टूडेंट्स? ओके गुड। तो बच्चों आज जो है हम स्टोरी सुनने जा रहे हैं। जो कल हमने लेसन शुरू किया है व्हाट इज़ लाइट, तो आज हम उसकी क्या सुनेंगे? कहानी सुनेंगे, उस चैप्टर की स्टोरी सुनेंगे। और स्टोरी सुनते हुए आपको पता है कि आपने बिल्कुल फोकस होकर स्टोरी सुननी होती है। आपके पास बुक नहीं होनी चाहिए, आपने सिर्फ देखना है और सुनना है, ठीक है? तो आपके टीचर के पास ऑलरेडी जो है वो बुक मौजूद है और वो बुक है आपकी फेवरेट बुक बटरफ्लाई साइंस ग्रेड 3 बुक। तो आप रेडी हैं स्टोरी सुनने के लिए? अच्छा, स्टोरी सुनने से पहले बताएं कि जो सूरज आप देखते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा रोशनी देता है, ठीक है? इसी तरह रात को चांद भी आप देख रहे होते हैं तो वो भी आपको रोशन लगता है। लेकिन ये जो सूरज और चांद है ये तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। आपके घर में भी कुछ चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई हैं और उनसे आपको लाइट मिल रही होती है। तो भला गेस करें वो क्या चीज़ें हैं? जी, वो बल्ब्स हैं। गुड। इसके अलावा कैंडल, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, आपको ये भी पता है कि लाइट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये ना हो तो हमारे लिए बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए आपको इस स्टोरी को बहुत गौर से सुनना होगा। सो आप लोग रेडी हैं? मैं आपको ये स्टोरी सुनाऊं? ओके, शाबाश। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो एक तरह की एक ताकत है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ये तमाम जिंदा चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। प्लांट्स नीड लाइट टू मेक देयर फूड। पौधों को ज़रूरत होती है लाइट की अपनी खुराक बनाने के लिए। Plants need light to make their food. Without light, there will be no plants. लाइट के बगैर कोई भी पौधा नहीं होगा। Without light, there will be no plants. Without plants, animals and humans will not have anything to eat. और पौधों के बगैर इंसानों और जानवरों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा। Without plants, animals and humans will not have anything to eat. We see with our eyes. हम अपनी आंखों से देखते हैं। We see with our eyes, but we need light to see. लेकिन हमें देखने के लिए लाइट की ज़रूरत है। But we need light to see. You can't see anything if there is no light. आप कुछ भी नहीं देख सकते अगर लाइट ना हो। You can't see anything if there is no light. Sources of light. Anything that creates light is a source of light. हर वो चीज़ जो लाइट बनाती है वो लाइट का सोर्स है। Anything that creates light is a source of light. Some common sources of light are sun, stars, light bulb, matchstick, fire, a mobile phone, and lights on a motorcycle or a car. There are two kinds of light sources. दो किस्म के light sources हैं। There are two kinds of light sources. Natural source of light, artificial source of light. Natural sources of light. These sources of light are created by Allah. ये जो लाइट के सोर्सेज हैं ये अल्लाह ताला ने बनाए हैं। These sources of light are created by Allah. We can control them. हम इनको बिल्कुल भी अपने काबू में नहीं रख सकते। We don't control them. हम इनको कंट्रोल नहीं करते। But we use many of these sources of light. Some of the natural sources of light are non-living. Sun. Sunlight is not created by humans. सूरज की रोशनी को इंसानों ने नहीं बनाया।
Sunlight is not created by humans. Sunlight is natural. The source of this light is the sun. Sun is a non-living thing. सूरज एक जिंदा चीज़ नहीं है. Sun is a non-living thing. Remember, you must never look directly at the sun. याद रखिएगा कि आपने सूरज की तरफ कभी भी डायरेक्टली नहीं देखना होता. Remember, you must never look directly at the sun. It is so bright that it can damage your eyes very quickly. ये इतना ज़्यादा रोशन है कि ये आपकी आंखों को बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज कर सकता है. It is so bright that it can damage your eyes very quickly. Moon. Moonlight helps us see at night. चाँद की रोशनी हमें रात को देखने में मदद देती है. Moonlight helps us see at night. Did you know that the moon does not make its light? आपको पता है कि सूरज चाँद जो है वो अपनी रोशनी खुद से नहीं बनाता. Did you know that the moon does not make its light? Sunlight falls on the moon. सूरज की रोशनी चाँद पर पड़ती है. Sunlight falls on the moon. The sunlight bounces off the moon and reaches earth. Stars. Stars are natural sources of light. सितारे जो हैं वो भी लाइट का एक नेचुरल सोर्स है. Stars are natural sources of light. Just like the sun, they make their light. Bolt of lightning. Clouds create natural light as well. It's called a bolt of lightning. This light is very powerful. ये जो लाइट है ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है. This light is very powerful but last few seconds only. लेकिन ये बहुत कुछ सेकंड्स के लिए ज़िंदा रहती है. But last few seconds only. Natural light from living things. Some living things make their light. This is natural light. Fireflies make their light. जुगनू जो हैं वो अपनी रोशनी खुद बनाते हैं. Fireflies make their light. There is a chemical in their body that creates this light. Only the male firefly can create this light. सिर्फ जो है वो मेल जो फायर जुगनू है वो ही लाइट क्रिएट करता है. Only the male firefly can create this light. There are some deep sea plants and fish that also make their light. Their light is natural. Humans cannot control natural sources of light. We cannot turn them on or off. हम खुद से इस लाइट को बंद या जला नहीं सकते. We cannot turn them on or off. We cannot change the power of natural lights. हम जो कुदरती बिजली है उसकी हम पावर को भी बदल नहीं सकते. We cannot change the power of natural lights. Artificial light. Humans can create and control artificial lights. इंसान जो हैं वो बनाते हैं और कंट्रोल करते हैं artificial lights को. Humans can create and control artificial lights. Torchlight, the light of a mobile phone, the light of a firework, and are artificial sources of light. Humans can create them when they want. इंसान इनको बना सकते हैं जब भी वो चाहता है. Humans can create them when they want. Humans can also increase and decrease the power of artificial light. इंसान किसी ये जो आर्टिफिशियल लाइट है इसकी ताकत को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं. Humans can also increase and decrease the power of artificial light. For example, you can increase the amount of light in a room by replacing a smaller bulb with a bigger one. Humans can increase or decrease the duration of artificial light. इंसान ये जो आर्टिफिशियल लाइट है इसकी जो ड्यूरेशन है इसका वक्त जो है उसको भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कैन टर्न अ टॉर्च ऑन एंड ऑफ.
सो हाउ मेनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट डू यू सी अराउंड यू? तो फिर कितने किस्म के ऐसे डिफरेंट सोर्सेज हैं लाइट के जो आप अपने आसपास देख सकते हैं? सो हाउ मेनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट डू यू सी अराउंड यू? सम सोर्सेज ऑफ लाइट प्रोड्यूस हीट. Fire creates light, but you cannot touch it. That's because fire also produces heat. Some sources of artificial light do not produce heat. कुछ sources artificial light के ऐसे हैं जो गर्मी जो है वो पैदा नहीं करते. Some sources of artificial light do not produce heat, and even they do its little. For example, the screen of a mobile phone is a source of light, but it produces very little heat. The flashlight is a source of light. You cannot touch it because it does not produce heat. Transparent material. You can see the light come in from a glass window. आप देख सकते हैं कि लाइट जो है रोशनी वो आपके ग्लास विंडो से अंदर आ सकती है. You can see the light come in from a glass window, but light cannot come in through the wall. लेकिन रोशनी जो है वो दीवार से अंदर नहीं आ सकती. बट लाइट कैन नॉट कम इन थ्रू दी वॉल. दैट्स बिकॉज ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल. ये इसलिए होता है क्योंकि ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट मटीरियल है. दैट्स बिकॉज ग्लास इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटीरियल. लाइट कैन ट्रैवल right through a transparent material. Light travels in a straight line. रोशनी बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलती है. Light travels in a straight line. Transparent material allows light to go through in a straight line. That's why objects on the other side of the transparent material are visible. इसी वजह से जो ग्लास विंडो की दूसरी साइड पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं. That's why objects on the other side of the transparent material are visible. Check out a plastic bottle. अब आप एक प्लास्टिक बॉटल को चेक कीजिए. Check out a plastic bottle. It is transparent. The brick wall is opaque. Light cannot travel through opaque material. रोशनी जो है वो opaque material के अंदर से सफ़र नहीं कर सकती. Light cannot travel through opaque materials. Look around you and find some transparent and opaque material. अब आप अपने आसपास देखिए और कुछ ट्रांसपेरेंट और opaque material जो है उसको ढूंढिए. Use a flashlight to pass light through a paper. What did you see? You can see some light pass through it, but the light coming through is spread out. It's not traveling in a straight line. Paper is a translucent material. Paper जो है वो एक translucent material है. Translucent material only lets some light pass through them. ट्रांसलेसेंट मटीरियल जो है ये बिल्कुल सेमी ट्रांसपेरेंट की होता है. कुछ लाइट अपने अंदर से गुजरने देता है. पेपर इज़ अ ट्रांसलेसेंट मटीरियल. दे ऑल्सो स्प्रेड आउट द लाइट दैट गोज थ्रू देम. शेडोज, साया. ओपैक मटीरियल्स ब्लॉक लाइट एंड क्रिएट शैडोज. जो ओपैक मटीरियल होता है वो लाइट को रोक देता है और साया बनाता है. ओपैक मटीरियल्स ब्लॉक लाइट एंड क्रिएट शैडो. लुक फॉर द शैडोज अराउंड यू. ओपैक मटीरियल्स मेक ऑल द शैडोज यू सी. ओपैक मटीरियल की ही वजह से तमाम जो साए हैं वो बनते हैं. ओपैक मटीरियल्स मेक ऑल द शैडोज यू सी. You will notice that the shadow of an opaque object becomes long and short. Why? आपने देखा होगा कुछ साए जो हैं वो या तो बहुत लंबे बनते हैं या बहुत छोटे बनते हैं. तो ऐसा क्यों है? The shadow becomes shorter if the source of light moves up. ये जो शेडो है, ये साया जो है ये शॉर्टर हो जाता है अगर लाइट जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रही हो. दे बिकम लॉन्ग इफ़ दे मूव डाउन. और ये लंबा हो जाता है जब लाइट नीचे की तरफ मूव कर रही हो. द शेडोज बिकम शॉर्टर इफ़ द सोर्स ऑफ लाइट मूव्स अप. दे बिकम लॉन्ग इफ़ दे मूव डाउन. एट नून द सन इज़ राइट अबव अस. दोपहर के वक्त
सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर होता है। एट नून द सन इज़ राइट अबव अस, दैट्स व्हेन द शैडोज आर शॉर्ट। By evening, the sun moves down and the shadows become longer. Wow, grade 3 students, कितनी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये लाइट के बारे में। तो अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि शेडो कैसे बनता है और कुछ चीज़ों का साया बड़ा और छोटा क्यों होता है। अच्छा ये बताइए कि क्या ओपैक मटेरियल में से लाइट पास हो सकती है? जी नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें से लाइट पास नहीं होती, तभी तो शेडो बनता है। और क्या ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऐसा है जिसमें से लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो सकती है? जी बिल्कुल। और ये बताएं कि क्या जो हमारी टॉर्च है क्या वो नेचुरल सोर्स है लाइट का? नहीं। और सूरज? जी बिल्कुल, वो तो नेचुरल सोर्स है। तो बच्चों बहुत मज़ा आया इस स्टोरी को सुनाने में और मुझे उम्मीद है आपको इसको सुनने में भी बहुत मज़ा आया होगा। अब आपने इस स्टोरी को दोबारा से सुनना है। आपका आज का होम असाइनमेंट ये है कि आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट करनी है कि ये स्टोरी आपको रीटेल करें वो, ठीक है? और फिर अगर ख़ुद से आप स्टोरी को रीड करना चाहें, सुनाना चाहें, तो फिर आप एक छोटी सी वीडियो बनाइएगा और वो वीडियो आप अपने टीचर्स के साथ शेयर कीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम मिलकर इस चैप्टर को रीड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।